कि चाइना से कारोबार को निकालना है और कहीं और लेके जाना है। एप्पल ने अभी स्टोर बनाया है इंडिया के अंदर। दुनिया की ग्रेट पावर्स भारत के साथ अपनी ग्रेट गेम्स खेलते खेलते शायद ये भूल गई हैं कि अब भारत भी एक ग्रेट पावर हो चुका है। उनकी अब बॉडी लैंग्वेज देखें, उनके रवैये देखें कि पाकिस्तान के साथ सारे भी वो करते हैं, दहशतगर्दों को यहाँ पे भेजते हैं। कुलभूषण कौन था, क्या करने आया था पाकिस्तान में? अभिनंदन जो जहाज लेके गिरा था यहाँ पे, क्या करने आया था पाकिस्तान में? पाकिस्तान में दहशतगर्दी किस तरह करवाते हैं इंडिया वाले रॉ के जरिए, और अब तो पूरी दुनिया में एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। इसीलिए भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी हर बार दुनिया की बड़ी ताकतों को अपना पैगाम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देते रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत सक्सेसफुल दिखाई देते हैं कि वो जिस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हों, जयशंकर हों और भारत की ब्यूरोक्रेसी हो, फॉरेन ऑफिस हो, वो अमेरिका के इशारों पे बिल्कुल नहीं चलते। वो अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी लेकर चलते हैं और अब तो वो असर्टिव तरीके से चल रहे हैं, उस असर्टिव तरीके से जो भारत का हक है। उनका एक टारगेट होता है कि पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाए। उनकी तकारीर आप उठा के देख लें, और इससे भी बढ़ के अफसोसनाक बात यह कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवाते हैं। अमेरिका वेस्ट जितना चाहे कि भारत को अपने इंटरेस्ट की खातिर चीन के खिलाफ लड़ा दिया जाए, भारत ऐसा करने को तैयार नहीं। भारत के जो इश्यूज हैं चाइना के साथ, वो अपने इश्यूज हैं और भारत उनको अपने तौर पर सॉल्व करना, रिजॉल्व करना जानता है। चाहे वो ट्रेड के इश्यूज हों, चाहे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हों, चाहे वो किसी किस्म की बुली हो चाइना की तरफ से, भारत उसको हैंडल कर रहा है। सिर्फ इमेजिन करें कि इंडिया इतना ज़्यादा रेवेन्यू दे रहा है उनको, लेकिन स्टोर अभी बनाया उन्होंने। हमारे बारे में कहा था ना कि जो हमने बीज बोए थे वही काट रहे हैं। 2002 ऑन 9/11 के बाद हम दहशतगर्दी को डील करने में मसरूफ हो गए दुनिया के साथ मिलके, और वही मौका था जब भारत तरक्की कर। दोस्तों, जब से एक एक करके अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनियां चाइना छोड़ इंडिया में अपना इन्वेस्ट कर भारत में धीरे धीरे अपना पैर जमा रही हैं, वैसे वैसे पाकिस्तान को देखकर उनके मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है कि धीरे धीरे हमारा मुल्क कैसे बर्बादी की कगार पर खड़ा है, और वहीं पड़ोस में भारत धीरे धीरे एस्टेब्लिशमेंट में मजबूत बना हुआ है। दोस्तों, जब पाकिस्तान दुनिया में दहशतगर्दी फैला रहा था तो उसी समय इंडिया अपने विकास की राहें दिख रहा था। तब दुनिया के मुल्कों को नहीं दिख रहा था कि इंडिया तरक्की की नई राहें लिख रहा है, लेकिन आज जब उसका असर वर्ल्ड में दिख रहा है तो पूरे वर्ल्ड में यह हड़कंप मचा है कि मोदी ने इंडिया को कौन से राह पर लाके खड़ा कर दिया। दोस्तों, दुनिया का हर एक मुल्क अब इंडिया से अपना ट्रेड बढ़ाना चाह रहा है, और पाकिस्तान ऐसे तड़प रहा है जैसे बिन पानी की मछली तड़प रही है। इंडिया तरक्की की राह पर चलते हुए जहां ग्लोबल साउथ का लीडर बना हुआ है, वहीं पाकिस्तान ग्लोबल साउथ का सुपर भिखारी बना है। कभी भारत के पड़ोसी मुल्क चीन के इशारों पर नाचने वाला पाकिस्तान आज चीन से ही उसे कोई भाव नहीं मिल रहा है। ऐसा देख पाकिस्तान को दुनिया के सभी मुल्क इंडिया से अपने संबंध सुधारने की वकालत करने को कहते हैं, लेकिन अब भारत पाकिस्तान से अपनी शर्तों पर ही बातचीत करेगा। ऐसा देख पाकिस्तानी मीडिया में गजब का हड़कंप देखा जा रहा है। दोस्तों, इंडिया की विदेश पॉलिसी अब इतनी सख्त और विकास की राह पर चलने वाली हो गई है कि अब इंडिया की विदेश नीति किसी के आगे सर नहीं झुकाती, चाहे वह सुपर पावर अमेरिका ही क्यों ना हो। अब भारत सिर्फ अपने इंटरेस्टों पर ही बात करता है। ऐसा देख पाकिस्तान के हाथ पांव फूल जाते हैं कि दुनिया की ग्रेट पावर्स भारत के साथ अपनी ग्रेट गेम्स खेलते खेलते शायद ये भूल गई हैं कि अब भारत भी एक ग्रेट पावर हो चुका है। इसीलिए भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी हर बार दुनिया की बड़ी ताकतों को अपना पैगाम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देते रहते हैं। ये तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हों, जयशंकर हों और भारत की ब्यूरोक्रेसी हो, फॉरेन ऑफिस हो, वो अमेरिका के इशारों पे बिल्कुल नहीं चलते। वो अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी लेकर चलते हैं और अब तो वो असर्टिव तरीके से चल रहे हैं, उस असर्टिव तरीके से जो भारत का हक है। अमेरिका वेस्ट जितना चाहे कि भारत को अपने इंटरेस्ट की खातिर चीन के खिलाफ लड़ा दिया जाए, भारत ऐसा करने को तैयार नहीं। भारत के जो इश्यूज हैं चाइना के साथ, वो
अपने इश्यूज हैं और भारत उनको अपने तौर पर सॉल्व करना, रिजॉल्व करना जानता है, चाहे वो ट्रेड के इश्यूज हों, चाहे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हों, चाहे वो किसी किस्म की बुली हो चाइना की तरफ से, भारत उसको हैंडल कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी 2 सरकारों के दौरान 2 बार चाइना के प्रेसिडेंट जी को भारत बुलाया, उनको ये पैगाम दिया कि भारत उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाना चाहता है, बॉर्डर डिस्प्यूट हल करना चाहता है, मगर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ठीक से समझ नहीं सकी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना बुलिंग का एटीट्यूड अख्तियार किया और अब शायद चाइना को भी अंदाज़ा हो रहा है कि भारत को डिफरेंट बॉर्डर लाइंस पर बुली करके कोई फ़ायदा नहीं, कुछ हासिल होने वाला नहीं। भारत के साथ ट्रेड भी रखनी चाहिए और भारत को उस रीजन की और इस वर्ल्ड की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पावर के तौर पर, सिर्फ इमर्जिंग पावर के तौर पर नहीं, एक इम्पॉर्टेंट ग्रेटर पावर के तौर पर कबूल करना होगा। इसमें चाइना का भी भला है, भारत का भी भला है और दुनिया का भी भला है। जब चाइना वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ चल रहा था उनकी मर्ज़ी के मुताबिक, तो उनको भारत उस तरह याद भी नहीं आता था। जब चाइना से उनको थ्रेट्स महसूस हुई तो उन्होंने फिर भारत को याद किया। मगर भारत एक बैलेंस तरीके से आगे जा रहा है, ना वो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ बिगाड़ चाहता है, ना रशिया के साथ, ना चाइना के साथ। भारत ग्लोबल साउथ का एक अनअनाउंस किस्म का लीडर भी है, क्योंकि पूरे का पूरा ग्लोबल साउथ भारत पे ट्रस्ट करता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने न्यूज़ वीक को इंटरव्यू देते हुए बहुत सारी बातें की हैं। उनमें जो सबसे अहम बात है वो चाइना के हवाले से है। उन्होंने चाइना के हवाले से कहा कि चीन के साथ हम तल्लुकात और जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उनको अर्जेंटली सॉल्व करना चाहते हैं, उनको हल करना चाहते हैं उन इश्यूज़ को। इस पे चीन की जो स्पोक्स पर्सन हैं खातून, उनका भी रिस्पांस आ गया। उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इस बात को अप्रिशिएट किया है। यानी चाइना में भी अब ये एहसास हो रहा है कि भारत के साथ बिगाड़ हम बहुत एक्सट्रीम लेवल पे लेकर नहीं जा सकते। चाइना तो इस तरीके से पाकिस्तान के पेट में गजब की खुजली मची हुई है जब से एलन मस्क साहब ने घोषणा की कि भारत में 25,000 करोड़ का इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। एलन मस्क साहब की मोदी से मीटिंग होने के बाद इंडिया में उनके प्लांट स्थापित करने के लिए ज़मीन खोजी जाने लगेगी और आने वाले समय में इंडिया वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल का हब बनेगा और पूरे वर्ल्ड में सप्लाई की जाएगी। इससे न केवल इंडिया को लाभ होने वाला है बल्कि पूरे वर्ल्ड को इलेक्ट्रिक व्हीकल की सप्लाई से पेट्रोलियम की खपत में काफ़ी कमी आएगी। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के फील्ड में वर्ल्ड फेमस कंपनी एलन मस्क की ही है। वैसे तो इंडिया में टाटा और महिंद्रा भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही हैं, पर टेक्नोलॉजी के मामले में एलन मस्क का कोई तोड़ नहीं है। एलन मस्क ने सबसे टॉप क्लास की कार डिज़ाइन की है, वो भी इलेक्ट्रिक से चलने के लिए। दुनिया में अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में एलन मस्क से आगे कोई भी कंपनी नहीं बढ़ पाई है और इतनी बड़ी कंपनी का इन्वेस्टमेंट प्लांट इंडिया में होना एक गौरव की बात है। इसको देखकर और कई कंपनियां इंडिया में आने के लिए आकर्षित होंगी, जिससे भारत में न केवल रोजगार बढ़ेगा बल्कि राजस्व के क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब से ये सारे इन्वेस्टमेंट प्लान की बात चल रही है तब से पाकिस्तानी मीडिया में गजब सी हड़बड़ी देखी जा रही है। पाकिस्तान में तरह तरह की चर्चाओं का जोर गर्म है कि हमारे देश में तो चाइना ने भी इन्वेस्ट किया था, लेकिन हमारे दहशतगर्दों की वजह से अब वो भी पाँव पीछे खींच रहा है। दोस्तों, अगर एलन मस्क की बात करें तो ये न केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में बल्कि स्पेस साइंस में भी इनकी कंपनी काफ़ी आगे है। अगर इंडिया में सही से इनकी कंपनी इस्टेब्लिश हो गई तो ये स्पेस साइंस में भी काफ़ी कुछ प्लान करने के लिए इंडिया के बारे में सोच रहे हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो एक के बाद एक वर्ल्ड की टॉप स्पेस कंपनियां हो चाहे डिफेंस कंपनियां हो, सब एक एक करके इंडिया में आने के लिए तैयार हैं और ऐसा मोदी के प्रयासों की वजह से हो रहा है। दोस्तों, अब देखने वाली बात यह